रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में आज हम दूसरा रबीउल अव्वल है, 2 रबीउल अव्वल को देखें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को बयान करेंगे हज़रत हफ़ीज़ जालंधरी के शाहनामा इस्लाम में से। हम थोड़ा सा उससे विलादत से आगे बढ़ते हैं और विलादत पे हम आखिर में पहुँचेंगे, क्योंकि विलादत यानी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद पढ़ना सवाब है, तो हम 12 रबीउल अव्वल को पढ़ेंगे। पहले हम वो बातें या उन मराहिल पे गुफ्तगू करते हैं जो आपकी पैदाइश के बाद हुए। आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान लाने के से इसका आगाज़ करता हूँ। हज़रत हफ़ीज़ जालंधरी, शाहनामा इस्लाम। अबू बकर आए, उनको भी यही पैगाम पहुँचाया, खुदा के दीन की तलक़ीन की, इस्लाम पहुँचाया। कहा मुझको मेरे रब ने नबूवत दे के भेजा है, हिदायत दे के भेजा है, शरीयत दे के भेजा है। मैं आया हूँ कि बंदों को खुदा के दर पे ले जाऊं, निजाते दीन वी ओ अखरवी की राह दिखलाऊं। कहा अबू बकर ने, सरकार आमन्ना व सदकना, मेरे मालिक मेरे मुख्तार आमन्ना व सदकना। मेरे माँ बाप आल औलाद कुर्बान इस शरीयत पर, मोहम्मद के खुदा पर और मोहम्मद की रिसालत पर। यह कहकर झुक गए अबू बकर, चूमे हाथ हजरत के, लगे फिर खिदमत तबलीग करने साथ हजरत के। ये वो ईमान था जिसका खुदा ने जिक्र फरमाया, ये वो इंसान था जिसने लक़ब सिद्दीक का पाया। अबू बकर आज उस तौहीद हक का जाम ले आए कि जिससे हजरत उस्मान भी इस्लाम ले आए। जुबैर व साद व तलहा, अब्दुल रहमान, अबू उबैदा भी, अली के भाई जाफिर और बीवी उनकी अस्मा भी। गर्ज ईमान लाए सबसे पहले अपने घर वाले, फिर आए दोस्त इस हल्के में दिल वाले नजर वाले। बरस 40 पूरे इस नबी को सबने देखा था, मुरव्वत से भरी पाकीज़गी को सबने देखा था। ये चंद अफराद सबसे पेशतर हक के फरी आए, दरे तौहीद पर अलसाबिक़ूनुल अव्वलीन आए। मुक़द्दर थी समाअत इन रज़ा के बहरमंदों को, खुदा ने आपको गोया चुन लिया था अपने बंदों को। ये छोटी सी जमात जिक्र हक करती थी छुप छुप कर, शहादत गाहे उल्फत में कदम धरती थी छुप छुप कर। मगर वो रोज जल्द जल्द मुंह दिखलाने वाला था कि तबलीगे अलानिया का फरमा आने वाला था। मिला हो जिसको ये फरमा के हाँ, असदा बेदमान तौमर, खुदा के हुक्म को फिर खोल कर कहता न वो क्यों कर। और फिर पहाड़ी पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वास फरमाया, चढ़ा कोह सफा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नजर के सामने थी पस्ती इंसान की आबादी। सदा दी ए खुरैशी औरतों मर्दो इधर आओ, ये अपने काम धंधे आज तह कर दो इधर आओ। मिसाले राद हादी की सदा गूंजी हवाओं में, जमीन से आसमां तक गलगला उठा फिजाओं में। ये कड़का सुन के खलखत घर से निकली इस तरफ आई, बड़ी अम्बोह दर अम्बोह दौड़ी सब बसफ आई। इकट्ठे हो गए आकर जवानों पीर मर्दो जन, बनी आदम का जंगल बन गया इसको होका दामन। खताब उनसे पैगंबर ने किया अल्लाह के बंदो, खलीलुल्लाह के पोतो ज़बीउल्लाह के फर्जंदो। खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सामने इसको के सर पर, तो जानिब मुझ पर रोशन है यहाँ अच्छा बुरा मंजर। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इसको सार के पीछे, पहाड़ों की बुलंद और आहनी दीवार के पीछे छुपी है रहजनों की फौज तुम पर वार करने को, घरों को लूटने को, शहर को मस्मार करने को, ये कह दूं मैं अगर तुमसे, तो क्या तुम मान जाओगे? यकीन हो जाएगा क्या मुझ पे कोई शक न लाओगे? भला इस कौल पर कैसे यकीन हमको ना आएगा, बिला चूनो चरा मानेंगे कोई शक न लाएगा। ये ज़ाहिर अवाम ने कहा वहां पे। ये सुनकर फिर बुलंद आवाज से सच्चा नबी बोला, इसी अंदाज से कुरान नातिक ने दहन खोला कि ए लोगो मेरा कहना निहायत गौर से सुन लो। मैं कहता हूं कि बाज आ जाओ, जुल्म जोर से सुन लो। बहायम की सफत छोड़ो, जरा इंसान बन जाओ। बुरे अमाल से तौबा करो, शर्माओ ख्वाहिश और जनाकारी मिटा दो, नेक हो जाओ। खुदा को एक मानो, तुम भी एक हो जाओ। और अब जब हमने हज़रत अबू बकर की ईमान लाने का जिक्र किया शाहनामा इस्लाम से, तो हम हज़रत अली को कैसे फरामोश कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि हज़रत अली ईमान लाए किस तरह। किया दौलत कदे पर एक दिन सामान दावत का, बनी हाशिम को यानी अपने कुनबे को बुला भेजा। चचा थे अबू लहब, अब्बास, हमजा और अबू तालिब। ये अब्दुल मुत्तलिब के जानशीं सरकर्दा ओ गालिब। इकट्ठे हो गए सब भाई बहनें, बीवियां, बच्चे, कि इनमें कुछ तो थे जी होश, कुछ उम्र के कच्चे। खिलाकर सबको खाना रहमत आलम ने फरमाया, अजीजो मैं तुम्हारे वास्ते एक चीज लाया हूँ।
وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، بتائے بے بہا ہے اور کفل دین دنیا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے، لگا تھا ابو لہب اس وقت پھر کچھ ناروا بکنے کہ طفل سے 16 سالہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پہ ہوا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا جانتے کیا تھے وہ بیچارے کہ یہ لڑکا جس پر ہنس رہے تھے اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑ کر ہو گئے راہی، بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ تو یہ تھا حضرت علی کا ایمان لانا۔ اب انشاءاللہ کل ہم شاہنامہ اسلام سے کچھ اور اہم اقتباسات پیش کرنے کی جرات کریں گے۔ شکریہ۔